चुका हूँ कि रात के 8 बजे 8:30 बजे ये दोनों टाइम में अब सिंगरौली एक्सप्रेस और आपको पलामू एक्सप्रेस ये दोनों एक्सप्रेस चलती है। इस समय पर पूर्व में एक रेलवे पैसेंजर ट्रेन चला करती थी जिसको कोरोना काल में बंद कर दिया गया और पूरा हम इस गरीब जनता की ओर से इनका बहुत बड़ा मांग है। एक गरीबों का जीने का साधन है वो ट्रेन। ये चूंकि पटना में जाकर के दुकान में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, ठेला पर अपने सामान को बेचने वाले, ये सब चूंकि रात के समय में 7-7:30 तक दुकान चलाते हैं और उसके बाद दुकान बंद करके इस ट्रेन से अपने घर तक पहुंचते हैं। और सारा ये ट्रेन जो है हर स्टेशन पर रुकते जाते थे, लेकिन ये दोनों एक्सप्रेस चलने से के बाद चूंकि एक्सप्रेस ट्रेनें ये मसौरी स्टेशन का एक स्टेशन पर रुकी है, ये लोकल स्टेशन पर नहीं रुकती है। ये बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पूरे इलाके की जनता की ओर से इस पर निवेदन पूर्वक आप इस पर विचार करें और इसको यही एक मांग है मेरी तरफ से जो इस पर आप विचार करते हुए रेल प्रशासन से हम चाहेंगे कि इस ट्रेन को तुरंत चालू करवाया जाए। और विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि ऐसे तो हमारे सांसद महोदय हर बात में एक कदम आगे बढ़ करके हाल ही में नीमा में 6.5 और छोटी मसौरी में 6:30 के ट्रेन को रुकवाने का काम किया और साथ में 2 और ट्रेनें थी, दोनों अप डाउन ट्रेन को रुकवाने का काम किया। लगातार हम मोदी जी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम बात करते हैं तो बगल में आपके नगमा से ही गुजर रहा है NH-83 जिसका अभी नया नंबर 22 नंबर हो गया है, ये अब बनकर तैयार है। हम विकास की बात करते हैं तो बगल में इसी जगह पर डुमरी रेलवे हॉल्ट जंक्शन में तब्दील हो चुका है। कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन होकर के हम दनियावा की ओर जाने के लिए हम तो ट्रेन को ट्रेन चलने के लिए तैयार है। हम इस रूट से आपको इधर नेवरा की ओर बढ़ने जा रहे हैं और ये रूट जो है आज एक ऐसा गति देगा कि हम दिल्ली की ओर आज यहाँ नगमा के एरिया के लोग मात्र 8 किलोमीटर पर डुमरी जाकर के दूर दूर के ट्रेनों को पकड़ने का काम करेंगे। तो ये विकास का कार्य है। मैं इसी जगह पर पवेड़ा आज औरंगाबाद और दरभंगा होते हुए ये 6 लेन जो ग्रीन हाईवे ये जो 6 लेन बनाने का काम कर रहा है, ऐसे कार्य को हमारे मोदी सरकार काम कर रहे हैं। और आप जनता को मैं कहना चाहूंगा ये विकास के कार्य का और हमारे गरीब जनता का ख्याल रखते कोरोना में इंजेक्शन देने का काम तो किए ही और गरीबों को, गरीब की माताओं को जिस तरह से आप देखते थे कि घर में लकड़ी और बरसात में बेटा से अपनी भाषा में बताना चाहूंगा कि बीत जाने के बाद मेला जाने के बाद धुआं होता था, आंखों में आंसू आता था और उसे दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम चला। मैं देख रहा हूँ लगातार आपके सेवा में मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए आप हर गरीब परिवार को 5 लाख तक रुपए का लाभ देने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कोरोना काल से लेकर के अगले 5 साल तक मैं देख रहा हूँ कि आपको हर परिवार पर प्रति परिवार 5 किलो अनाज देने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। मैं भाइयों बंधुओं को अगर विश्व राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त हुआ मोदी सरकार का, मैं आपके इस बहुमूल्य मत के कारण आज हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। मैं पुनः चाहूंगा कि आप इस स्थानीय सांसद पाटलिपुत्र के इस कर्मठ सांसद को पुनः आने वाले समय में अपना ताकत जरूर प्रदान करेंगे। इसी सब शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ भारत माता की, भारत माता की, रेल प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।